हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलसीएम तथा एचसीएफ। फ्रेंड्स, मैं आपको 100% की गारंटी देता हूं, यदि आपने वीडियो कंप्लीट देखी ना तो मैं बता रहा हूं आपको कोई से भी एग्जाम में किसी भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे एलसीएम। देखो एलसीएम क्या होता है। देखो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है। इसका मतलब होता है लीस्ट, या जिसे हम बोल देते हैं लोएस्ट। क्या? लीस्ट यानी कि लोएस्ट। लीस्ट का मतलब होता है देखो कम, या लोएस्ट का मतलब क्या होता है कम। कम। एल का मतलब लीस्ट, या हम लोएस्ट बोल देते हैं। सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल। तो क्या होता है इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो ये होता क्या है। देखो एलसीएम क्या होता है? कम। एलसीएम क्या होता है? कम, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या। क्या बोला मैंने? यदि किसी भी संख्या का क्या निकालना है हमें एलसीएम। देखो जैसे कि मुझे इन दोनों का क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो देखो क्या है, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी मैंने क्यों बोली? देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है कम, यानी कि छोटी। तो एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो क्या हो, इन दोनों संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए। क्या बोला मैंने? एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो क्या हो, इन दोनों संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए। या यदि मैं इसमें एलसीएम लूं तो एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए। तो देखो जब भी हमें एलसीएम निकालना हो, कहने का मतलब कम संख्या निकालनी। देखो कम निकालनी तो हम क्या करेंगे, बड़ी को पकड़ेंगे। देखो मैंने क्या बोला, जब भी हमें क्या निकालना हो एलसीएम। एल का मतलब देखो क्या होता है, लीस्ट, मतलब छोटा। तो जब छोटा निकालना तो हम देखो क्या करेंगे, बड़ी को पकड़ेंगे। बड़ी मतलब देखो जैसे कि इसमें योग, इस वाले में हम इसे पकड़ेंगे, इसमें हम इसे पकड़ेंगे, इसमें हम इसे पकड़ेंगे, और सवाल हमारा हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। देखो इसमें दो कंडीशन है बस। कितनी कंडीशन है? दो। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब छोटी संख्या बड़ी को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। यानी मतलब क्या करते फ्रेंड्स, देखो जब छोटी संख्या क्या कर दे, बड़ी संख्या को क्या कर दे, डिवाइड। देखो अब क्या करते हैं हम, एक ये देखो चार क्वेश्चन है, इन्हें देखो हम चुटकियों में करते हैं। देखो कैसे, मैंने क्या बोला, यदि हमें एलसीएम निकालना है तो कहने का मतलब कम संख्या निकालनी होगी। क्यों? क्योंकि एल का मतलब क्या होता है, लीस्ट। तो कम निकालना, तो जब कम निकालना है तो हमें क्या लेना, बड़ी संख्या को पकड़ना है। क्या करना है, बड़ी संख्या। देखो इन दोनों में यदि हमारे से पूछा जाए कि 4 और 16 का क्या एलसीएम कितना है, तो देखो क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। देखो हमने बड़ी संख्या पकड़ी, जो भी है उससे ये देखेंगे कि ये संख्या कट रही है नहीं कट रही। देखो 4 से 16 कट जाती है, यस। तो इसलिए जब ये छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट दे तो बड़ी ही संख्या क्या होगा उसका एलसीएम। देखो मैंने क्या बोला, हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले करेंगे हम बड़ी संख्या को पकड़ेंगे, जो भी छोटी संख्या है उनसे डिवाइड करके देखेंगे। यदि डिवाइड हो जाता है तो बड़ी संख्या ही उनका क्या है, एलसीएम है। देखो जैसे कि 16 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इसके लिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब छोटी संख्या निकालनी। क्या निकालनी, छोटी संख्या। तो जब छोटी निकालनी है तो हमें बड़ी को पकड़ना होगा। बड़ी क्या है यहाँ पर, 20। अब देखो छोटी जो संख्या है उनसे हम डिवाइड करके देखते हैं। देखो 20 5 से डिवाइड हो जाता है, इसकी तो बात खत्म हो गई। अब देखो 10 20 को डिवाइड कर देता है, तो इसलिए एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 20। देखो जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना फ्रेंड्स, तो आप सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। देखो कैसे, अब देखो 30, इसमें बड़ी संख्या क्या है, 30। तो देखो 10 कट जाती है, देखो 10 30 को काट देती है, यस काट देती है। और 15 30 को डिवाइड कर देती है, हाँ कर देती है। तो इसलिए इसका एलसीएम क्या हुआ, इसका एलसीएम है 30। अब देखो इसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें बड़ी संख्या क्या है, 81। अब देखते हैं क्या, 3 81 को डिवाइड कर देती है, हाँ 27 बार, और 9 बार, यानी कि 9 नम 81। तो ये भी देखो पूरी डिवाइड कर रही है, ये भी पूरी डिवाइड, और 27 दिया 81। तो इसलिए इन संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा फ्रेंड्स, 81। अब देखो एक और एग्जांपल में थोड़ा सा और बड़ा लेता हूं। देखो
यहीं पे लेता हूँ मैं एक बड़ा ऐसा है, देखो पांचवा मैंने 4 बता दी ना, 3 4 9 6 12 18 72। देखो फ्रेंड्स ये कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये जब आप इसे करोगे ना तो चुटकियों में हो जाएगा। देखो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 72। अब देखो देखते हैं ये इससे छोटी संख्या से ये संख्या कट रही है। देखो 3 से 72 कट जाता है कि कट जाता है कितने बार, देखो 3 दूनी, देखो मैं यहाँ काट के बता रहा हूँ लेकिन कट जाती है, देखो मैं काट के बता रहा हूँ। देखो मैंने 3 से डिवाइड किया ऐसे, 3 दूनी 6, बचा 1 2, 3 चौक 12। तो कहने का मतलब 3 से पूरा पूरा क्या हो जाता है, डिवाइड, तो इसलिए 3 तो खत्म। अब 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, हाँ देखो 4 × 4 4 × 8 32, 9 से 9 × 8 72, ये भी पूरा पूरा डिवाइड। अब देखो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 × 6 6 दूनी 12, ये भी पूरा डिवाइड, और 12 × 6 72, कहने वाला 12 से भी डिवाइड हो जाती है बड़ी संख्या। अब देखो 18 से 18 चौक 72, इसलिए इनका एलसीएम कितना है फ्रेंड्स, 72। तो देखो कितनी जल्दी करेंगे, देखो हम पहले बड़ी संख्या देखेंगे, फिर बड़ी संख्या जो भी छोटी संख्या यदि पूरा पूरा डिवाइड कर रही है इन्हें, यानी बड़ी संख्या को, तो उसकी बड़ी संख्या ही उसका क्या हुआ, एलसीएम। अब देखो फ्रेंड्स ये तो कंडीशन नंबर जब थी जब छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या कर रही हो, डिवाइड। अब देखते हम जब डिवाइड ही ना कर रही हो, देखो देखो फ्रेंड्स अब देखते हैं सेकंड कंडीशन को। देखो हमने फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जब छोटी संख्या क्या कर रही हो, बड़ी संख्या को डिवाइड। तो अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को ना डिवाइड करे। देखो अब देखो क्या करना है, देखो मैंने क्या कहा था, एलसीएम जब भी निकालना है तो एल का मतलब होता है छोटा, तो छोटा निकालने के लिए हम पकड़ेंगे किसको, बड़ी संख्या को। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, 15। अब देखो हमें पता है 9 कभी भी 15 को नहीं डिवाइड कर सकता, लेकिन हम इसमें ये देख सकते हैं कि 9 का कौन सा पार्ट 15 को डिवाइड कर रहा है। नहीं आया समझ, देखो मैं बता रहा हूं, मैंने क्या बोला था पहले कि हम देखते हैं बड़ी संख्या को कौन सा पार्ट। देखो पहले क्या था, देखो पिछले यदि पहले ये था, हम देख रहे थे कि 15 को 3 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा, हाँ कर रहा, तो इसलिए 15 को हमने क्या किया था, इसका एलसीएम बता दिया था। लेकिन यहां पर 9 है, 9 कभी भी 15 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 9 का कौन सा पार्ट 15 को डिवाइड कर रहा। तो देखो क्या करेंगे, हमने 9 को देखो तोड़ा, क्या किया हमने, 9 को तोड़ा, किसमें तोड़ सकते हैं हम, 3 × 3 में तोड़ सकते। तो देखो यदि हम 3 से डिवाइड करें 15 को, 3 पंजे 15, हाँ अब हो जाता है डिवाइड। लेकिन अब दूसरे 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब हम इससे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 5, और कभी भी 5 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब देखो मैंने क्या, तो इसका एलसीएम कितना है फ्रेंड्स, 15 3 15 3 45। देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले बड़ी संख्या को पकड़ेंगे, फिर छोटी संख्या का वो पार्ट देखेंगे जो क्या हो, बड़ी संख्या को डिवाइड कर रहा हो। तो मैंने क्या पहले से तोड़ा 3 × 3 में, तो 3 इसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा, बचा कितना फिर 5, तो 5 दूसरे 3 तो डिवाइड करने का नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, बड़ी संख्या को पकड़ना है। क्या किया हमने, बड़ी संख्या पकड़ा, यहाँ कौन है बड़ी संख्या, 21। तो देखते हैं हम 3 पूरा पूरा डिवाइड कर देता है 21 को, हाँ तो ये तो कट गया, इसकी कहानी खत्म। अब देखो 12 21 को डिवाइड कर देता है, नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, इसके मतलब कि हम ये देखेंगे इसका कौन सा पार्ट 21 को काट रहा है। तो देखो पहले हम इसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 12 को यदि हम तोड़े तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 4 × 3। अब देखो यदि हम 4 से इसे डिवाइड करें 21 को, डिवाइड हो जाता है, नहीं होता, तो 4 से तो होने, लेकिन 3 से 3 सत्ते 21, तो इसलिए इसकी कहानी खत्म हो गई। अब क्या बचा, 4। अब देखो 15 21 को डिवाइड कर देता है, नहीं करता, तो अब क्या करेंगे, 15 को भी ऐसे क्या कर लेंगे, तोड़ देंगे, 5 3 15। अब देखो
यदि मैं से 5 से डिवाइड करूं 21 को तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं होने का। लेकिन 3 से डिवाइड करूं, 3 सत्ते 21, तो 3 की कहानी होगी खत्म। अब देखो कौन कौन डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 4 और एक 5। यदि मैं इनकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो फिर हो जाएगी ना डिवाइड। देखो 4 पंजे 20, और 20 की जब गुना में 21 में करूंगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 420। और ये इसका क्या है, एलसीएम। देखो जैसे कि मैंने यहां बोला था 15 45 को डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है, 15 तिया 45, और 9 इसे डिवाइड कर रहा है, 9 पंजे 45। तो इसलिए एक ऐसी संख्या जो क्या हो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रही हो। तो आ गया था आंसर ऐसी 420। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेवल करते जाएंगे। देखो देखो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसे तुम खुद करना। देखो इसे क्या करना है, खुद देखो सेल्फ से। 7 11 22 और 77, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या करना है, बड़ी संख्या को पकड़ना है। बड़ी संख्या क्या है, 27। देखो हमें पता है 15 कभी भी 27 को डिवाइड नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे। तोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हम इसका ये देखेंगे कौन सा पार्ट 27 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो देखो हम तोड़ा तो कितना आया, 5 इंटू 3, 5 या 15, यानी कि 15 को हम 5 गुना 3 भी तो लिख सकते हैं। देखो 5 कभी भी 27 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन 3 कर देता है, इसलिए 3 तो हो गया खत्म। अब देखो क्या करेंगे, 18 27 को डिवाइड कर देता है, नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, 9 दूनी 18, या हम 3 तिया भी कर सकते हैं, लेकिन 9 दूनी 18। देखो हमने क्या करा, 9 दूनी 18 कहने मतलब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18। देखो 9 तिया 27, 9 तो डिवाइड कर देगा, इसलिए हमने काट दिया, लेकिन 2 नहीं करने का। अब देखो क्या करेंगे, जो नहीं काट रहा उसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, और 10 की मल्टीप्लाई जब 27 में करेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स, 270। तो देखो 15 18 और 27 का एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड, 270। देखो चुटकियों में कर देंगे जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो अब आते हैं देखो इस वाले क्वेश्चन पर। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें, 64। तो देखो 64 को देखते हैं, 60 64 को डिवाइड कर देता है, नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले ब्रेक करेंगे। हम करते हैं इसमें, चलो 6 5 2 में करते हैं। देखो 6 पंजे 30 दूनी 60 कर लेंगे, यस। तो अब देखो 6 से पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। देखो जब 6 नहीं करता, लेकिन 6 और में टूट सकता है, कैसे टूट सकता है, देखो मैं आप बताता हूं। देखो जब 6 नहीं कर रहा, हम इसे 6 को और तोड़ सकते हैं। देखो 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, हाँ तोड़ सकते हैं। अब देखो 2 इसे डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है। देखो 2 से अब यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 32। अब जो बचा 32 है, 32 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो देखो ये वाला 2 भी यूज में आ गया, ये वाला 2 भी आ गया, लेकिन अब 32 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया था, 16। अब बताओ 16 5 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 16 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए दोनों संख्या भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखते हैं 32 का, 32 64 को डिवाइड कर देता है, यस, 32 दूनी 64, लेकिन 48 इसे डिवाइड नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे। हमने क्या किया, इसे ब्रेक, 8 6 48। तो देखो 8 तो इसे पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 8 8 64। अब हम इसे ब्रेक नहीं करेंगे, ब्रेक कब करेंगे, जब ये क्या हो, ये संख्या इसे काट नहीं रही हो। देखो 6 से काट रही है, नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे, ब्रेक। देखो 8 8 64, बचा कितना, 8। तो 8 संख्या जो है वो 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, पहले से ब्रेक करेंगे। देखो जब भी नहीं होगा ना, उसे हम छोटी छोटी में ब्रेक करते जाएंगे। देखो अब वो देखो 8 से तो हमने पहले काट दिया था, 8 8 64, बचा 8। तो अब 8 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 चौक 8, लेकिन 3 नहीं हो रहा। तो देखो 2 यूज में आ गया, 8 यूज में आ गया, बचे 3। तो अब क्या करेंगे, 3 की 5 की और 3 की और 64 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और वो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम। देखो 3 इंटू 5 इंटू 3, हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो यूज में नहीं है। आप देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आया 5 तिया 15, 15 तिया 45। जब 45 की 64 में गुना करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा, देखो 5 चौक 20, 2 5 चौक 30 30 2 32, 4 चौक 16, 1 4 6 24 1 25, 0 8 8
देखो फ्रेंड्स जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 80। तो फ्रेंड्स तो 10। देखो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि इसका 2880 आंसर आएगा, नहीं। देखो हमने कहा भी, देखो क्या करना है, जब भी कहीं भी अलग अलग संख्या, देखो ये 3 है इस संख्या में आया और 3 इस संख्या में आया, जब भी कभी ये यूज तो ही नहीं थी संख्या, तो जब भी अलग, देखो ये सेम नंबर यदि अलग अलग संख्या में आते हैं तो सिर्फ हम एक संख्या लेते हैं। क्या बोला मैंने, जब भी कोई सेम नंबर एक ही अलग अलग संख्या में आए, सेम नंबर अलग अलग संख्या में आए तो हम क्या लेंगे, एक ही संख्या लेंगे। तो देखो या तो ये वाली 3 ले लो या ये वाली 3 ले लो। तो अब क्या करेंगे हम, चलो मैंने ये वाली 3 हटा दी, तो अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, अब होएगा ऐसा ही। इसलिए कभी ऐसा मत करके आ जाना कि ये वाला भी 3 ले लो और ये वाला भी ले लो। तो अब क्या करेंगे, 15 5 दिया 15 और 15 चुका, देखो 15 चुका 60 6 15 चुका 90 90 6। अब इसका राइट आंसर कितना 960। लेकिन अब देखो क्या बात है, यदि मान लो यो मैं क्या कहता हूं, बाई चांस मैं बता रहा हूं, यदि बाई चांस ऐसा होता 3 गुना 3 और ये संख्या यूज में नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, अब हम दोनों संख्या लेंगे। मैंने क्या बताया, जब भी कोई सेम नंबर अलग अलग संख्या में आए, देखो ये तो थी 60 में आ रही थी यहाँ पे पिछले में, और ये यहाँ पर आ रही थी, तो हम एक ही संख्या लेंगे। लेकिन जब सेम नंबर एक ही संख्या में आ जाए तो हम दोनों लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ, देखो ये वाला एग्जाम्पल ही, जिससे कि आपको फिर दोबारा से रिकॉल हो जाए। देखो ये था, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे, फिर क्या करेंगे उसे डिवाइड करके देखो। देखो 3 से मैं 7 को 21 को डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 3 7 21, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कट गया। अब 12 से डिवाइड नहीं करता तो हम क्या देखेंगे, 12 का कौन सा पार्टी से डिवाइड कर रहा था। तो देखो 12 का यदि मैं तोड़ू तो क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना 3, तो हमें पता है 4 कभी भी डिवाइड नहीं करता, 3 कर देता, तो 3 यूज में नहीं आया। अब देखो 15 से डिवाइड नहीं करता तो 15 क्या करेंगे 5 गुना 3, लेकिन 3 इसे पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, इसलिए ये नहीं आया। तो 5 चौक 20, हम क्या करते हैं, जो जो यूज में नहीं आई उनकी क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 चौक 20, 20 की जब हम किस में करेंगे मल्टीप्लाई, 21 में, तो कितना आएगा 420। तो मैंने इसका आंसर कहाँ लिखा था फ्रेंड्स, चलो हम यहाँ लिख देते हैं। तो इनका क्या आंसर आएगा 420। तो देखो फ्रेंड्स ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफी लेंथी हो गई है, यदि आपको कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।